हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स इन केमिकल बॉन्डिंग एंड स्पेशली फॉर जेईई मेंस एंड नीट, एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 4 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। तो आपको इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से विच ऑफ देम हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ देम हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए और उसका रीज़न भी सोचिए। तो बताइए इसमें आंसर क्या है। तो इन चारों में जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो आएगा वाटर का, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल है, इधर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें O पे नेगेटिव है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है। इस पोलैरिटी की वजह से जो ये बॉन्डिंग होगी ये बहुत ही एक्सटेंसिव होगी, जिस कारण इसको उबालना मुश्किल होगा। सो हेंस इट विल हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगले क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल गिवन है H2S। एक तो आपको इसका शेप बताना है, यू हैव टू टेल द शेप, एंड द सेकेंड थिंग आपको बताना है कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है या वो नॉन ज़ीरो है। तो आई होप आपने इसको सॉल्व करके देख लिया है। तो देखिए इसकी शेप जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, जिसको हम एंगुलर बोल सकते हैं। ये जो शेप है, दिस शेप इज नोन एज एंगुलर, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा दैट विल बी एक्चुअली नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप देख ही सकते हैं इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो उसका सम कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। सो इसका डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी यहाँ पे यूनिट गिवन है उसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। सो गाइज आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे जो ये पहला नाइट्रोजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, NO3 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और NH4 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका रीज़न जानते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के आसपास हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड विद 0 लोन पेयर। और ये 2 जो वैल्यू है इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन के आसपास अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें तो दैट विल बी टोटल ऑफ 3। अगर टोटल 3 है देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। यहाँ पे NH4 प्लस में अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 होने की वजह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात हम करें तो इसमें हमको अमोनिया का मॉलिक्यूल दिया हुआ है और BF3 मॉलिक्यूल आपको गिवन है। तो इनको मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय दीज टू। वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें जो नाइट्रोजन है और उसमें जो बोरोन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है। ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन फॉर्म्ड इन द कॉम्प्लेक्स। तो इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। सो आई होप आपने इसको सॉल्व किया है। तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा। एन अपना लोन पेयर बोरोन को देगा, जिसमें बिकॉज बोरोन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे बोरोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ NH3 प्लस बनेगा प्लस BF3 यहाँ पे बनेगा माइनस। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें तो ये इसके 4 सिग्मा बॉन्ड इसके आसपास होने की वजह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी बिकॉज ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो ये XeO3 है, जिनॉन ट्राईऑक्साइड, इसकी शेप क्या होती है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, लीनियर, प्लेनर, पिरामिडल एंड टी शेप्ड। तो इसको ट्राई कीजिए 1-2 मिनट्स में या 3 मिनट्स में और इसको देखिए। सो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। इसका जो आंसर है दैट इज़ एक्चुअली C, पिरामिडल, बिकॉज जो जिनॉन है इसमें इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसमें से 8 में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करेगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, और एक लोन पेयर इसका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, लोन पेयर बचने की वजह से यहाँ पे अब जो हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी दैट विल बी sp3, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है और 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल वैल्यू 4 आएगी, हेंस 4 के कोरस्पॉन्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे आप शेप इसकी देख ही सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो क्या है, वो
पिरामिड से रिजेंबल करती है। सो इट इज़ अ पिरामिडल शेप। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाटा बेस्ड है, पर ऐसे क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्टली आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज, और किलो कैलोरी पर मोल में आपको आंसर्स गिवन है। तो ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी, जिसमें 1, 10, 100 और 1000 है। तो इसके बारे में आप सोचिए, अगर याद आए तो आप टिक कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सोचा है, पॉज करके देखा है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज एक्चुअली सी, इट इज़ 100 अप्रॉक्सीमेटली, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलो कैलोरी पर मोल। इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि एलीन जो है उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, और इसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एलीन। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं और स्ट्रक्चर बना के चेक कीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसका जो स्ट्रक्चर आता है एक्चुअली इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये इसका स्ट्रक्चर आता है, और इसमें जो ये कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन एटम्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp2, यहाँ भी आएगी sp2, बिकॉज कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाए हैं, यहाँ भी 3 बनाए हैं। इस कार्बन एटम ने 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, हेंस इट इज़ sp हाइब्रिडाइज। तो इसमें 2 तरह के एटम होते हैं, वन इज़ sp2, 2 आर sp2 एंड वन इज़ sp। इस क्वेश्चन में आपको 3 आइसोमर्स दिए हुए हैं। ओके, 3 आइसोमर्स जो हैं ये हेक्सेन के हैं, और इन तीनों आइसोमर्स का आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो किसका ऑर्डर बताना है? बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। इसका जो आंसर आएगा इट इज़ 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। इसमें इस बात का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होते होते ही क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्रांचिंग होने से इसका सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज़ होने से वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और जिस कारण यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि बोरोन जो है वो कौन सा आयन फॉर्म नहीं कर पाएगा। बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच आयन। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। ओके, सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। इसका आंसर है ए, बोरोन जो है वो 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपनी ऑक्टेट एक्सपेंड करनी चाहिए पड़ेगी, यानी इट मस्ट बी हाइपरवेलेंट। अब इसको ऑक्टेट एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से फर्दर ये अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकता है, तो वेकेंट ऑर्बिटल्स इसमें नहीं है, तो इस कारण इतने बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा। 4 बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकता है, और नॉर्मल स्टेट में नॉर्मली ये कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो हेंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि HF, HCl, HBr एंड HI में सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए आप सोचिए और पॉज कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, वो कंपाउंड थर्मली ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा जो हीट की प्रेजेंस में ईजिली ब्रेक डाउन ना हो। तो यहाँ पे जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसी को ब्रेक करना सबसे टफ रहेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे HF में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा है। इस कारण ये जो हाइड्रोजन एटम है इट इज़ एबल टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस फ्लोरीन यूनिट। फ्लोरीन से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये चेंज चलती रहेगी, जिस कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। सो गाइज, इस वीडियो में हमने कई बातें की, बॉइलिंग पॉइंट की, हाइब्रिडाइजेशन की, शेप की, कॉम्प्लेक्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होता है, बॉन्ड एनर्जी की, उसके अलावा एलीन के बारे में हमने बात की, अगेन बॉइलिंग पॉइंट की बात की, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी। आई होप आपको इसमें काफ़ी मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe. Thank you.